हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विशाल नामदेव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। और आज हम हमारी वही पुरानी सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं सेट थ्योरी को। सेट थ्योरी आप जानते हो कि ये 11th क्लास में है और अभी हम इसे एडवांस लेवल पर केवल दो चीज़ों के लिए पढ़ रहे हैं, एनडीए एंड एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए। तो विद साइंस एग्जाम हो रहा है आजकल, अग्निवीर एयरफोर्स अग्निवीर का जो एग्ज़ाम है उसके लिए साइंस के साथ होता है, जिसमें मैथ्स मैथ्स पूछा जाता है। अगर आपको इसका सिलेबस क्लियर नहीं है तो आप हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, जिसमें आपको मैंने क्लियर मेंशन किया हुआ है कि कि एयरफोर्स एक्स ग्रुप का मैथ्स किस लेवल का है और क्या क्या पूछा जाता है, और एनडीए में क्वेश्चंस का वेटेज क्या है और उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और सेट थ्योरी की जो डेफिनेशंस थी वो हम कर रहे थे। जब हम सारी की सारी डेफिनेशन सीख चुके होंगे तो उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस की ओर बढ़ेंगे और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके हम ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करेंगे, ताकि मॉक टेस्ट लगाने से हमारे नंबर्स में एकदम हाइक देखने को मिलता है। सडन इंक्रीमेंट जो हमें देखने को मिलेगा हमारे नंबर्स में, हमारे मार्क्स में, वो केवल मॉक टेस्ट की वजह से मिलता है। और मॉक टेस्ट आप केवल तभी लगा सकते हो जब आप क्लास को ध्यान से देखते हो, प्रॉपर नोट्स बनाते हो, नोट्स बनाने के बाद उन्हें रिवाइज करते हो और लास्ट चीज प्रैक्टिस करते हो। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं की जाती तो मैथ्स बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं। मैथ्स में प्रैक्टिस इज नीडेड, प्रैक्टिस मैंडेटरी है, प्रैक्टिस के बिना मैथ्स नहीं है। केवल एक बात कहना चाहूंगा देश के लिए कि रक्त रहे या न रहे, राष्ट्र हमेशा रहेगा। अभी जो वो मूवी रिलीज हुई थी उसकी ये लाइन है, रक्त रहे या ना रहे, राष्ट्र हमेशा रहेगा। मेरी फेवरेट लाइन है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट, इन दो चीज़ों को हम देख चुके थे। अगर आपको फिर भी इनसे कुछ रिलेटेड डाउट है तो आप हमारी प्रीवियस क्लास को देख सकते हो। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको स्पेशल वीडियो आपके केवल डाउट पर बना दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों देख चुके थे हम। एम्प्टी सेट, नल सेट, ये भी दिखा दिया था मैंने सारा। सिंगलटन सेट और यूनिट सेट, आज हम ये वाला देखने वाले हैं। सिंगलटन सेट क्या होता है और यूनिट सेट होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सेट क्या होता है, मतलब एक वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होता है, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। मतलब हिंदी में अगर मैं बोलूँ आपको, हिंदी में अगर परिभाषा बोलूँ तो उसे कहते हैं कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय मतलब कि सेट को पढ़ने के बाद हमने उसके टाइप देखे, इनफाइनाइट, फाइनाइट, नल सेट। इन टाइप्स को देखने के बाद जो भी बेसिक डेफिनेशन थी वो हमने पढ़ी। और आज हम बढ़ चुके हैं सिंगलटन सेट, यूनिट सेट, जिसे हिंदी में हम देखें तो एकल समुच्चय बोला जाता है। इसे बोला जाता है एकल समुच्चय बोला जाता है इसे, सिंगलटन सेट और यूनिट सेट। एग्जैक्टली अ सिंगलटन इज अ सेट कंटेन्स एग्जैक्टली वन एलिमेंट। मतलब सिंगलटन सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है। जैसे अभी तक मैंने आपको बताया कि फाइनाइट सेट ऐसा सेट होता है जिसमें सेट्स को काउंट किया जा सकता है। फाइनाइट सेट में सेट्स को, मतलब सेट की जो एलिमेंट है उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। सिंगलटन सेट भी एक टाइप का सेट है जिसमें केवल एक एलिमेंट होता है। एलिमेंट लिखने का टाइप आप जानते हो कि ब्रैकेट में, करली ब्रैकेट्स में से इंक्लोज किया जाता है और अंदर इसके एलिमेंट लिखे जाते हैं। केवल वन एलिमेंट होगा। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे ये मैं आपको आगे बताऊंगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू भी बता देता हूं। जैसे मैं बताऊं आपको, हाँ, कोई भी एग्जाम्पल दे दिया जाएगा। जैसे द नेम ऑफ इंडिया स्टार्टेड विथ विच लेटर। मतलब जो इंडिया वर्ड है INDIA, इसका आप सेट बनाओगे तो अगर मैं सेट बना के लिखूं
सेट में, इंडिया के सेट में, इसमें किन INDIA, इसमें 5 एलिमेंट हैं, लेकिन उसमें बोला है कि इसका फर्स्ट लेटर लेना। द नेम ऑफ इंडिया स्टार्टेड विद विच लेटर? इंडिया है वो किस नाम से स्टार्टेड होता है, मैं आपको बताऊं तो उससे वो स्टार्ट होगा आई से स्टार्टेड होता है। अब आई से स्टार्टेड हुआ है तो इसमें कितने एलिमेंट हुए? इसमें केवल एक एलिमेंट है, और एक एलिमेंट होने की वजह से हम बोलते हैं इसे सिंगलटन सेट और यूनिट सेट, एकल समुच्चय बोल देते हैं हम इसे। समटाइम इट इज नोन एज यूनिट सेट, मतलब इसमें केवल यूनिट एलिमेंट होता है, केवल एक एलिमेंट से यूनिट सेट भी बोल देते हैं। इसे इस टाइप से लिखा जा सकता है, आप देख सकते हो कि द सिंगलटन कंटेनिंग ओनली द एलिमेंट कैन बी रिटन ए इन क्लोज ब्रैकेट। नोट दैट 5 इज अ एम्प्टी सेट एंड 5 इज नॉट अ एम्प्टी सेट बट इट इज अ सिंगलटन। आप ये बताइए, अगर मैं आपको पूछूं कि ये क्या है, ये सेट कौन सा है? ये सेट सब लोग देख के कह सकते हैं कि यह एक नल सेट है। नल सेट यानी कि एक एम्प्टी सेट है, रिक्त समुच्चय। यह एक एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट को देखने के बाद हम देखते हैं क्या, अब ये बताइए, ये देखने में बिल्कुल लगता है क्या कि यह एक नल सेट है, लेकिन ये नल सेट नहीं है। इसकी डेफिनेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी थी, क्यों नहीं है ये। इसमें देख सकते हो आप, इसमें ब्रैकेट लगा हुआ है, मतलब यह एक सेट है, इसमें एक एलिमेंट है, इसमें एक एलिमेंट है, मतलब एलिमेंट है, इसका मतलब एम्प्टी नहीं है, एक है, इसीलिए यह एक सिंगलटन सेट है। सिंगलटन सेट है, तो ये हमारा हो गया एक सिंगलटन सेट जिसमें एक एलिमेंट हो। डेफिनेशन पूछी जाएंगी एग्जामिनेशन में, और बोर्ड एग्जाम में डेफिनेशन पूछी जाती है, जबकि एनडीए और एयरफोर्स एग्जाम में केवल आपको सेट दे दिए जाएंगे और पहचानना है कि ये कौन सा सेट है। इस टाइप से कभी कभी इंडियन क्वेश्चन पूछा हुआ, इक्वल और इक्विवेलेंट सेट। इक्वल और इक्विवेलेंट सेट दोनों टर्म सेम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। इक्वल अगर मैं हिंदी में बताऊं तो इसे, इक्वल को बोलते हैं समान समुच्चय, और इक्विवेलेंट को बोलते हैं तुल्य समुच्चय। मतलब समान समुच्चय और तुल्य समुच्चय दो अलग अलग चीजें हैं। इक्वल है, अब आप देखिए, इफ दे बोथ हैव सेम मेंबर्स, इक्वल होने की केवल एक कंडीशन है कि उसमें मेंबर्स, उसके जो मेंबर्स हैं वो सेम होना चाहिए। मतलब अगर ए सेट है, एक सेट लिया ए जिसमें 1 2 3, जिसमें 3 एलिमेंट हैं, अगर ये सेम 3 एलिमेंट्स किसी अन्य सेट बी में है तो हम ये बोलेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, मतलब ए इक्वल है बी के, ए और बी इक्वल है एक दूसरे के, तो बोथ आर इक्वल सेट। अब नेक्स्ट चीज देखते हैं, इफ सी इज इक्वल टू 1 to 5 और डी इज इक्वल टू 5 1 2, आप बताइए ये सेट इक्वल है कि नहीं? ये सेट इक्वल है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको एक चीज समझाई थी, एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसमें 5 पहले लिखा है कि 1 पहले लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं होता। मतलब इस बात से होता है कि इसमें वो एलिमेंट है कि नहीं। 5 फर्स्ट में है, मैंने देखा इसमें भी 5 मिला मुझे, इसमें 1 मिला मुझे, इसमें भी 1 मिला, इसमें 2 था तो मुझे इसमें भी 2 मिला, मतलब 3 एलिमेंट्स मिले मुझे इसमें। 3 एलिमेंट मुझे सेकंड सेट में मिले, मतलब इसका मतलब केवल एक ही है, सेम एलिमेंट मिले मुझे 1 2 5। सेकंड सेट में भी मुझे मिले 5 1 2, मतलब एलिमेंट सेम है, इसका मतलब ये इक्वल है। द ऑर्डर इन विच द मेंबर ऑफ अ सेट आर रिटन डज नॉट मैटर। मैंने आपको बताया था कि सेट में ऑर्डर मैटर कभी भी नहीं करता, कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पहले आया है और कौन बाद में। नेक्स्ट लास्ट, आज हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला इक्विवेलेंस सेट। इक्विवेलेंस सेट, इसके रिलेटेड आपको एक चीज बता दूं, इक्विवेलेंस सेट की खास बात ये होती है, क्या इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होते हैं। मान लो इसमें 2 4 6 8 लिखा है, इसमें 10 20 30 40, इसमें 5 एलिमेंट, इसमें भी 5 एलिमेंट, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम, मतलब अवयवों की संख्या समान है। अवयवों की संख्या समान है तो इसका मतलब केवल एक ही है कि दोनों इक्विवेलेंट सेट है, इक्विवेलेंट। ओके,
अब आप देखेगा अब आप देखिएगा कि जैसे मैं एक सेट लिखता हूँ ए इज इक्वल टू 1 2 3, तो इसमें एक रिप्रेजेंटेशन यूज़ की जाती है जैसे एन ए लिखे जाते हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 3। मतलब ए में कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 3 ऐसे लिखा जाता है। तो इसी प्रकार से इसे भी लिखा गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी। मतलब एफ में और जी में एलिमेंट्स के नंबर हैं वो सेम है, इसका मतलब ये है कि ये इक्विवेलेंट सेट है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ए इज इक्वल टू 1 2 3 ए बी सी, मैंने इज इक्वल टू बी, मतलब क्योंकि ए में भी सेम नंबर है ए बी में भी सेम नंबर है। एक चीज और लिखता हूं मैं, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 2 3 1। अब आप ये बताइए क्या ये सेट इक्वल है? क्योंकि 1 2 3 पहले में 1 2 3 सेकंड में, मतलब इक्वल है। क्या आप ये बता सकते हो कि ये इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट भी है क्योंकि फर्स्ट में भी 3 एलिमेंट, सेकंड में भी 3 एलिमेंट, मतलब जब सेट इक्वल होता है तो इसका मतलब ये है कि वो इक्विवेलेंट भी होगा। क्या होगा? इक्विवेलेंट भी होगा, मतलब अगर कोई कोई समुच्चय समान है तो वो तुल्य भी होगा। नेक्स्ट चीज देखिए इसकी रिवर्स, अगर मानिए एक दो ए बी सी है, ये इसमें फर्स्ट में 3 एलिमेंट है, सेकंड में भी 3 एलिमेंट है, मतलब दोनों इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट इसका मतलब इक्विवेलेंट है, मतलब तीनों में समान नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, लेकिन बात ये है कि तीनों में सेम एलिमेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि तीनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है। मतलब ये बात कभी भी ये शो नहीं करेगी कि ये इक्वल है। मतलब एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट बट एवरी इक्विवेलेंट सेट इज नॉट इक्वल। समझे इस बात को? मतलब जो हर सेट इक्वल है, मतलब जो समान समुच्चय होता है वो तुल्य होता है, लेकिन तुल्य समान हो ये जरूरी नहीं है। ये दो कॉन्सेप्ट हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं ये इक्वल और इक्विवेलेंट के, जो हमें हेल्प करते हैं सारा का सारा लर्न करने में, याद कर सके हम कॉन्सेप्ट को, रिमाइंड कर सके जब हमें ज़रूरत पड़े इसकी। तो आप इस चीज़ को बहुत बेसिक से सीखोगे। और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे फॉलो करो इंटेलिजेंट ट्रेनिंग अकेडमी पर। मेरी पर्सनल आईडी है मिस्टर विशाल नामदेव नाम से। आप मुझे इंटेलिजेंट ट्रेनिंग अकेडमी पर फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर भी आप सब जगह मुझसे जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पर भी हूँ मैं। इसी टाइप की अमेजिंग टिप्स जानने के लिए इंटेलिजेंट ट्रेनिंग अकेडमी को फॉलो करें। थैंक यू।